आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। So our question is, find the volume of gases evolved by passing 0.1 ampere of current for 965 seconds through an aqueous solution of sodium succinate at 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atm pressure। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड करना है जब 0.1 एम्पियर ऑफ करंट पास कर रहे हैं हम 965 सेकंड के लिए। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है ऑफ सोडियम सक्सेनेट की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सोडियम सक्सेनेट क्या होता है ये पता रहना चाहिए। तो सोडियम सक्सेनेट का मोलिकुलर फार्मूला होता है CN2 CH2 COO Na CH2 COO Na, ये होता है हमारा सोडियम सक्सीनेट। अब इसकी हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो सोडियम सक्सेट है ये डिसएसोसिएट होगा, तो क्या फॉर्म होगा, CH2COO माइनस CH2COO माइनस प्लस टॉइस ऑफ Na, ये बनाएगा। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन एट एनोड जब होगा तब जो ये चार्ज है ये फ्री रेडिकल बनाएगा, और इसका जब और फर्दर होगा तब ये हमें गैस देगा। और जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इवॉल्व हो गए, तो ये होगी हमारी रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब हम लिखते हैं ऑक्सीड रिडक्शन एट एनोड, सो हम लिखेंगे अभी रिडक्शन एट एनोड। एनोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो देखते हैं। H2O का होगा मेनली, तो H2O फॉर्म करेगा OH माइनस आयन प्लस H2 गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2। तो जैसे कि हमें पता है, अब हमारे क्वेश्चन देखते हैं कि हमें निकालना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस। यहाँ पे कितने गैसेस है सबसे पहले तो वो देखते हैं हम। एक तो हो गया हमारा H2, एक तो हो गया हमारा C2H4 और एक हो गया हमारा CO2। ये हमारे 3 गैसेस है और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा हमारा ऐसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू इसके 1 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल, मतलब टोटल 4 मोल। 4 मोल आ गया। अब जैसे कि हमें पता है कि 2 फेरेड यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे विच इक्वल्स टू 2 फेरेड, यहाँ से 2 फेरेड इंटू 96500 इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा विच इज इक्वल्स टू रहेगा 4 इंटू 22.4 लीटर के, क्योंकि 4 मोल है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब इतना चार्ज इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन कितना है, 0.1 और टाइम दिया है 965 सेकेंड, मतलब करंट इनटू टाइम होता है हमारा चार्ज, ये कितना प्रोड्यूस करेगा वॉल्यूम। सो बाय यूनिटरी मेथड हम निकाल सकते हैं कि ये कितना जनरेट करेगा, विच इज़ 4 इंटू 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इंटू 965 सेकेंड अपॉन 2 इंटू 96500। यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.8 ml, मतलब 0.1 एम्पियर
विच इज़ करंट ट्रांसफ़र फॉर 965 सेकेंड, तो उसमें हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 44.8 लीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए हमें कंडीशन दी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर पे कंडीशन है, तो हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2। सो हमें वॉल्यूम 1 हमने कैलकुलेट किया है विच इज इक्वल्स टू 44.8। वॉल्यूम 2 हमें निकालना है जिसको हम x मान लेते हैं। टेम्परेचर 1 पता है हमें, टेम्परेचर 1 हमारा 273 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 2 हमें दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विच इज़ 300 केल्विन, दोनों हम केल्विन में लेंगे। सो यहाँ से हमारा x आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 49.23 ml। सो ये आ गया हमारा द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ये आ गया हमारा द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इवॉल्व बाय पासिंग इतना इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।